नमस्कार। 21 पद्यांश पवन दूतिका शीर्षक से हम पढ़ चुके हैं। अब पद्यांश 22। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना। राधा जी पवन से कह रही हैं कि कृष्ण जिस विटप यानी पेड़, कृष्ण जिस पेड़ के नीचे बैठे हों, तुम उस पेड़ का कोई पत्ता जो उनके नेत्रों के सामने हो, उन्हें दिखाई दे रहा हो, उस जगह से कोई पत्ता हिलाने लगना अपने वेग से। यों प्यारे को विदित करना, चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। इस प्रकार तुम प्रीतम कृष्ण को विदित करा देना, ये ज्ञात करा देना चातुरी से, अपनी चतुराई से, अपने क्रिया चातुर्य के द्वारा प्रीतम कृष्ण को ये बात स्पष्ट कर देना कि मेरा चिंता विजित चित्त यानी चिंताओं ने मेरे जिस हृदय पर अपना अधिकार कर लिया है, वो आपके वियोग में दुखी होकर किस प्रकार नित्य प्रति कांपता रहता है। जैसे ये पत्ता जो है हिल रहा है, ऐसे ही आपके वियोग में मेरा हृदय भी नित्य प्रति कांपता रहता है, मेरा अर्थात राधा का। अगला पद्यांश 23। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पामों के निकट उसको शाम के ला गिराना। आगे राधा जी पवन से कह रही हैं कि अगर वहां पर तुझे पवन ये कोई सूखी हुई बेल दिखाई दे, तो धरती पर पड़ी हुई हो, तो कृष्ण के नेत्रों के सामने लाकर उनके पैरों के पास उसे गिरा देना। यों सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सुख से नित्य जाना। इस प्रकार तुम प्रत्यक्ष रूप से मेरे प्रीतम कृष्ण को ये बात स्पष्ट कर देना कि उनके प्रेम से वंचित होने पर एक स्त्री राधा अर्थात मैं कितना अधिक मलिन होती जा रही हूँ, दुर्बल होती जा रही हूँ और नित्य प्रति सूखती जा रही हूँ। यानी उनके वियोग में उनकी प्रियतमा राधा नित्य प्रति दुर्बल होती जा रही है और सूखती जा रही है। तुम इस बात को कृष्ण को स्पष्ट कर देना। अगला पद्यांश 24। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, अगर किसी पेड़ का, हरे भरे पेड़ का कोई पत्ता पीला पड़ गया हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। तो प्रीतम कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसे ले आना, उनका ध्यान आकर्षित कर देना उस पर, अपने वेग से उड़ा के उसे ले आना उनके सामने। जब वो हिलेगा, पत्ता पीला पड़ गया है, तो उसकी ओर कृष्ण का ध्यान जाएगा और अपने वेग से उड़ाकर जब तुम लाओगी तो धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यों बताना। तुम उसे उस पत्ते को धीरे धीरे बड़े संभाल के कृष्ण के सामने रखना और उन्हें ये बात स्पष्ट कर देना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा, कि प्रोषित पतिका नायिका की भांति आपकी प्रियतमा राधा आपके वियोग में पीली पड़ती जा रही है, नित्य प्रति सूखती जा रही है और बहुत व्याकुल है। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, इस प्रकार मेरी सारी पीड़ाएं जो है, मेरे मन को जो कष्ट हो रहा है कृष्ण के वियोग में, तुम प्रीतम कृष्ण को वो सब बात विदित करा देना, उन्हें ज्ञात करा देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूलि लाना और अपने वेग के साथ वहां से वहन करके उड़ाकर उनके चरणों की धूल ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तू, अगर तू हमें थोड़ी सी भी उनके चरणों की धूल लाकर नहीं दे पाएगी, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मैं अपने व्याकुल हृदय को, हाय मैं अपने व्याकुल हृदय को किस प्रकार सांत्वना दे पाऊंगी, कैसे शांत कर सकूंगी, कैसे उसे धैर्य दे सकूंगी। अगला पद्यांश 26।
पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। यदि तुझसे, राधा जी आगे पवन से कह रही हैं कि तुझसे यदि मेरी और अन्य बातें जो हैं वो पूरी ना हो पाए तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तू मेरी केवल इतनी सी विनती सुन ले, उसे मान ले और आगे बढ़ जा, चली जा आगे कृष्ण के पास। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। प्रीतम कृष्ण के चरण कमलों को छूकर, स्पर्श करके, बड़े प्यार के साथ उन्हें स्पर्श करके चरण कमलों को उनके, और तू वापस लौट के आजा। जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। मैं तुझे ही अपने हृदय में बसाकर जीवन धारण किए रहूंगी, क्योंकि वो कृष्ण के चरणों की धूली होगी ना तेरे साथ, तो तुझे ही मैं अपने हृदय में बसा लूंगी और उसी से मैं जीवन धारण किए रहूंगी, स्वयं को धैर्य दे सकूंगी। इसी के साथ हमारा आज का पाठ पूरा होता है। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक लेकर फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।